Welcome to Vidyarjan Science Academy. In the previous class, we have studied simple tenses, simple present, simple past, and simple future. Then we have gone on to study continuous of all the tenses, present, past, and future. Today we are going to study perfect tense. Okay. If you haven't watched previous classes, kindly watch on Vidyarjan YouTube channel. First lecture of tenses and second lecture of tenses. Then you can come to this third class of tenses. This is the third lecture. चलो शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लाइफ में अभी हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे चीज़ें अपने साथ कैसे हो रही है, परफेक्टली हो रही है। ठीक है, परफेक्ट आप कब बोलोगे किसी भी चीज़ को? मान लो सब कुछ परफेक्ट हो गया तभी बोलोगे। ठीक है, जैसे कोई आर्किटेक्चर है या पेंटर है, मान लो पेंटिंग कर रहा है और उसने सही से किया है पेंटिंग, थोड़ी सी पेंटिंग बाकी है उसकी, मान लो उससे पहले आपने बोल दिया कि परफेक्ट, बहुत सही लग रहा है पेंटिंग, लग रही है सॉरी। ठीक है, सो इफ़ इमेजिन दैट उसने कंप्लीट किया ही नहीं अच्छे से, मतलब आगे उसने कुछ और ही निकाल दिया। ठीक है, जैसे हमने बचपन में स्कूल में एक पेंटिंग की थी, हम पेंटिंग के क्लास में टीचर ने कहा था कि आपको कोई भी एक पेंटिंग सबमिट करनी है पास होने के लिए, बेसिक 8th स्टैंडर्ड की बात है। तो हमने पेंटिंग की फ़िश की। जब हमने फ़िश को पेंट किया तो हमें रियलाइज़ हुआ है तो फ़िश नहीं लग रही है, तो हमने सोचा कि समंदर ड्रॉ करते हैं। तो हमने फ़िश के साथ समंदर ड्रॉ किया ताकि उसमें फ़िश लगे कि भाई ये फ़िश है। उसके बाद हमें वो भी नहीं लगी, तब हमने उसके ऊपर मरीन ड्राइव मुंबई का ड्रॉ किया था। अब मरीन ड्राइव के बाद भी हमें पता नहीं चल रहा है कि फ़िश भी नहीं दिख रही, मरीन ड्राइव भी और समंदर भी। तब हमने मरीन ड्राइव पे लोग बिठाए, फिर हमें लगा कि अब तो लगेगा। उसके बाद अंत में जब टीचर ने उसको चेक किया तो टीचर उसको देखे और एकदम ऐसे किए। ठीक है, हमें लगा कि भाई अब रिएक्शन आएगी, क्लास में हम खड़े थे। तो टीचर बोलते हैं कि बेटे हमने लाइफ में बहुत सारी जगह पे ट्रैवल किया है और आपको हम बताना चाहते हैं कि आज तक दुनिया में जहाँ पे भी हम घूमे हैं सब कुछ देख चुके हैं, लेकिन अगर समंदर के अंदर 1000 किलोमीटर भी नीचे तुम जाओगे तब भी तुम्हें ऐसी कोई एनिमल नहीं दिखेगा। ये फिश तो हमें लगी नहीं रही है, लेकिन 1000 किलोमीटर नीचे ऐसा कोई एनिमल ही नहीं दिखेगा तुम्हें। ठीक है, तो ये वाली बात थी। तो परफेक्ट हम किसको बोलेंगे? लेकिन परफेक्ट यानी कि कोई भी चीज़ कंप्लीट हो गई है। परफेक्ट को आप बेसिकली समझ लो, पहले परफेक्ट नहीं बोल देना है किसी भी चीज़ को। क्या करना है? कोई भी चीज़ कंप्लीट क्या हो जानी चाहिए? कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, फिर वो पास्ट में कंप्लीट हुई थी किसी एक वक्त पे तो भी आप बोल सकते हो, फ्यूचर में कभी अगर वो कंप्लीट हुई है तब भी आप बोल सकते हो। ठीक है, बट इट शुड बी कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट हो जानी चाहिए वो एक्टिविटी। चलो जैसे कि पास्ट में कंप्लीट हुई है तो भी चलेगा, एक पर्टिकुलर वक्त पे आप बोल सकते हो कि इस टाइम पे ये एक्टिविटी कंप्लीट हुई है, सो दैट बिकम्स परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट के अंदर आप बोल रहे हो कि अभी अभी कंप्लीट हुई है। ठीक है, जस्ट नाउ, फ्यू आवर्स अगो, अभी अभी प्रेजेंट के सिनारियो में आप बात करते हो, तब अगर वो एक्टिविटी कंप्लीट हुई है देन यू कैन यूज इट इन परफेक्ट टेंस। फ्यूचर में आपकी प्लानिंग है, ठीक है, कल तक की आप स्टडी फिनिश कर चुके रहेंगे, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे फ्यूचर में अगर आपकी प्लानिंग है और आप मान के चलते हो कि इस वक्त तक मेरी ये जो एक्टिविटी है, ये जो एक्शन है कंप्लीट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, तब आप कौन से टेंस में बता सकते हो फ्यूचर में भी उसको? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब एक एक करके हम देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर्मूला पढ़िएगा, स्ट्रक्चर अगेन। स्ट्रक्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ही हमें बताता है कि सेंटेंस को कैसे फॉर्म करना है। पढ़िएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से आए अपने पास? हैव एंड हैज आए हैं। ठीक है, देखिएगा हैव और हैज है अपने पास। ठीक है, हैव और हैज। हैव किसके लिए लगेगा? फिर प्लूरल जो सब्जेक्ट रहेंगे उनके लिए हैव रहेगा, और हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज रहेगा। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, एक्सेप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? आई और यू क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन होते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हैज यूज होता है। ठीक है, तो इसलिए बस आपको अगर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना तो बस इतना याद रखिएगा कि आई और यू तो होता है प्लूरल भी और सिंगुलर भी, सेकंड पर्सन सिंगुलर होता है और बाकी प्लूरल होता है। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन वाले उनके साथ हमेशा प्लूरल वाले वर्ब लगते हैं। ठीक है, सिर्फ आई के साथ कंटिन्यूस टेंस के अंदर एम लगता है, बाकी भी वो और सिंगुलर के साथ पास्ट टेंस में चले जाएगा वॉज के साथ। अदरवाइज उसको याद रखना है आपको, एक्सेप्शन की तरह याद रख लो, आई को प्लूरल के साथ जाएगा। यू के साथ तो हमेशा आपका प्लूरल का ही हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो वहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ आई का है।
ठीक है। बाकी फिर दुनिया की हर सिंगुलर चीज किसके साथ जाएगी, हैज के साथ जाएगी, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसमें सेंटेंस पढ़ लीजिए फिर से एक बार, स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंगुलर वाले आपने वर्ब सब्जेक्ट कौन कौन से अपने पास सिंगुलर में क्या क्या आते हैं, ठीक है। आई एक्सेप्शन है तो बाकी ही, शी, इट, नेम ऑफ ए पर्सन एंड प्लेस, नेम ऑफ पर्सन एंड प्लेस, ये सब कहाँ पे आते हैं, बेसिक है अपना। कौन से टेंस में आते हैं दोस्तों, सॉरी कौन से वर्ब के साथ आते हैं, हैज के साथ लगते हैं, सिंगुलर है इसलिए। प्लूरल, अब बाकी हर कोई एक सब्जेक्ट अब कुछ भी ले लो, मान लो अ गर्ल लिया है आपने, अ गर्ल मतलब एक लड़की है, सिंगुलर है तो हैज लगेगा। गर्ल्स कर दो उसको, क्या बन गया, प्लूरल। प्लूरल के साथ क्या लगता है, हैव, तो हैव लग जाएगा, ठीक है। दे, वी, दे के अंदर बहुत लोग हैं, वी के अंदर बहुत लोग हैं तो हैव लगेगा, ठीक है। यू के साथ हैव लगेगा। और कोई भी एक प्लूरल चीज के साथ आप क्या लगाओगे, हैव लगाओगे, और सिंगुलर के साथ हैज लगाओगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, हैज के साथ सिंगुलर, हैव के साथ प्लूरल, ठीक है। आई एक्सेप्शन है, हैव के साथ लगेगा, बाकी सबके साथ, बाकी सारे प्लूरल सब्जेक्ट जो होंगे हैव के साथ लगेंगे, और हैज के साथ सिंगुलर। सिंपल है। चलो अब यहां पे मैं कुछ सेंटेंसेस आपके लिए लिखता हूं, ठीक है। चलो यहां पे अपने पास जगह है तो थोड़ा सा मैं लिख के देखता हूं आपके लिए। जैसे कि आई लिया है हमने, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है दोस्तों, हैव, तो क्या बन जाएगा, आई हैव। अब प्ले लेते हैं, प्ले का V3 क्या बनेगा, प्लेड, तो आप बस फॉर्मूला में बैठाना है आपको। सब्जेक्ट बन गया आपका आई, देन आपका हैव आ गया, हैव के बाद आपको V3 लेना है, V3 क्या बनेगा, प्लेड, ठीक है। आई हैव प्लेड, क्या खेला आपने, फिर बता दो, क्रिकेट। कब खेला, एक्टिविटी कब होती है, प्रेजेंट में, प्रेजेंट में भी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, तो आप क्या बताओगे, अभी अभी का टाइम बताना पड़ेगा। आई हैव प्लेड क्रिकेट जस्ट नाउ, यानी कि अभी अभी मैंने क्रिकेट खेला है, ठीक है। आया समझ में। अब इसकी जगह मान लो हम लोग सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। चलो ठीक है, सब्जेक्ट चेंज करने के बाद क्या बनेगा, मान लो शी लेते हैं, शी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, दैट इज द होल थिंग। शी क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, हैव या हैज लगता है, तो हमने ले लिया यहाँ पे शी हैज। प्ले का V3 क्या है, प्लेड, शी हैज प्लेड क्रिकेट 2 hours अगो, यानी कि 2 घंटे पहले, प्रेजेंट के अंदर ही 2 घंटे पहले ही उसने क्या किया है, क्रिकेट खेला है। शी हैज प्लेड क्रिकेट जस्ट 2 hours अगो। क्लियर है सबको, ठीक है, प्रेजेंट के अंदर। चलो अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है, उनको सॉल्व करने का हम प्रयास करते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विद दिस एक्टिविटीज, ठीक है। देखिएगा, फिलिंग द ब्लैंक से कुछ एग्जांपल है अपने पास, एप्रोप्रिएट वर्ब को हमें वहां पे ऐड करना है। क्या बनेगा देखिएगा दोस्तों, इसको आई के साथ कौन सा एप्रोप्रिएट वर्ब लगेगा, यहाँ पे आई के साथ क्या लगेगा आप बताइएगा, हैव या हैज। मैंने ऊपर ही बताया था आई क्या है, सिंगुलर होने के बाद भी किसके साथ जाता है, आई एक्सेप्शन की तरह काम करके हैव के साथ लगेगा। तो आई हैव कॉल्ड क्या है, V3 है, और बाकी का क्या बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ही के साथ क्या लगेगा बताइएगा आप, ही सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, हैव या हैज, और प्लेड क्या है आपका V3, बाकी आपका ऑब्जेक्ट, और ये आपका सब्जेक्ट बन गया कि नहीं, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आया समझ में। चलो अब नीचे वाला देखिएगा, दे क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगता है दोस्तों, हैव या हैज लगता है, प्लूरल के साथ हैव लगता है, तो क्या आ जाएगा हैव। लेफ्ट क्या है, लीव का V3 है, ठीक है, जैसे कि लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, ठीक है, तो ये V2 एंड दिस वन इज V3, तो V3 को V3 यूज कर लिया हमने, तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, बन गया सेंटेंस। एनी कंफ्यूजन, ठीक है। दे हैव लेफ्ट आवर होम जस्ट फ्यू मिनट्स अगो, कुछ मिनट्स पहले उन्होंने हमारा घर छोड़ के चले गए वो, ठीक है। उसके बाद शी क्या है, सिंगुलर, हैव आ गया, हैज सिंगुलर के साथ, फिनिश्ड क्या है, V3 है आपका, बाकी आपका ऑब्जेक्ट है कि अभी अभी उसने क्या किया है, शी हैज फिनिश्ड हर वर्क ऑलरेडी, उसने अपना काम ऑलरेडी फिनिश कर चुकी है, फिनिश्ड यानी कि कंप्लीट हो चुका है उसका काम, ठीक है।
चलो एरर को स्पॉट करके देखते हैं। आप लोगों को प्रयास करना है इसके अंदर क्या एरर रहेगा, ठीक है। चलो एरर को स्पॉट करने का प्रयास करना है आप लोगों को। फर्स्ट सेंटेंस देखिएगा क्या बनेगा, राघव हैव गॉन टू गोवा। इज देयर एनी एरर इन दिस सेंटेंस? देखिएगा, केयरफुली पढ़िएगा। राघव क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? नेम ऑफ ए पर्सन क्या होता है, सिंगुलर। नेम ऑफ ए पर्सन एंड प्लेस क्या होते हैं, सिंगुलर। राघव बोलते हैं अपने दिमाग में एक ही तो आता है, एक ही लड़के का नाम है, तो राघव के साथ क्या आएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। हैव सिंगुलर, सिंगुलर के साथ जाता है क्या, नहीं। सिंगुलर के साथ क्या लगता है फिर, हैज, ठीक है। दिस वन इज V3, बाकी का ऑब्जेक्ट, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा अभी, करेक्ट, ठीक है। तो रिप्लेस क्या करना पड़ेगा हमें, राघव हैव की जगह राघव हैज। मीरा सिंगुलर है, नेम ऑफ ए पर्सन, ठीक है, लड़की का नाम है, गर्ल का नाम है मीरा। अब मीरा के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। हैज है कि नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी है, तो कोई एरर है क्या, नहीं। आगे प्लेड क्या है, V3 है, ठीक है। V2 V3 प्लेड ही होता है, तो V3 क्या हो गया, प्लेड क्या हो गया, V3। बाकी बास्केटबॉल कब भी खेलने दो, फ्यू आवर्स को बोल दिया है तो घटना फिनिश भी हो चुकी है, ठीक है, कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि मीरा हैज प्लेड बास्केटबॉल फ्यू आवर्स अगो। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, शी हैज। शी क्या है, मीरा के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं शी, ठीक है, गर्ल्स के लिए, तो फीमेल के लिए, तो शी क्या बन गई, सिंगुलर। सिंगुलर होती है, सिंगुलर को हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है, हैज। सही है या नहीं है? अब आगे बताओ सेंटेंस सही है, वेंट टू दिल्ली। गो का मुझे बताइएगा, गो का ए V1 होता है, गो का V2 क्या बनेगा, वेंट, V2, और V3 गॉन, और V4 तो आपको पता है ING लगता है, गोइंग बन जाएगा। अब उसके हिसाब से बताइएगा मुझे, शी हैज वेंट, वेंट क्या बन गया, V2। अपना फॉर्मूला क्या बताता है हमें, सब्जेक्ट प्लस है ऑब्लिक हैज प्लस V3 प्लस ओ। V3 बोलता है, V2 बोलता है क्या, नहीं, तो गलत हुआ कि नहीं, फिर हो गया। वेंट की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, गॉन, ठीक है। शी हैज गॉन टू दिल्ली, अंडरस्टूड, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, आसान था। ही हैज, ही क्या है, सब्जेक्ट है, हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सही लगा है, ही सिंगुलर, तो हैज लगा है। उसके बाद क्या चाहिए आपको, V3। अब ये जो मेन वर्ब है आपका, ठीक है, ये V3 है क्या, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा, प्रयास कीजिएगा, V3 है क्या। देखो आपको यहां पे लिख के देता हूं मैं, राइट V1, रोट V2 एंड रिटर्न V3, ठीक है। रिटर्न क्या बनेगा, V3। तो यहाँ पे तो रोट यूज किया है, रोट क्या है आपका, V2 है, तो V2 यूज होगा क्या, नहीं। इसको जब तक आप रिटर्न नहीं करोगे तब तक ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? दे के साथ बताइएगा, दे हैज। दे क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, बहुत आसान है, इमेजिन करो। दे हमने पहले से देख चुके हैं, हमें सिंगुलर प्लूरल है, बताओ। दे क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगना चाहिए, हैव लगेगा या हैज लगेगा, हैव लगेगा, ठीक है, क्योंकि दे प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी हैव लगेगा। हैज लगेगा क्या, नहीं। दे हैव रेड अ बुक, उन्होंने किताब पढ़ ली है, ठीक है, करेक्ट हो गया सेंटेंस। एक बार देख लो सब कुछ। चलो एक बार इसका फॉर्मूला पढ़ लो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस है ऑब्लिक हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। चलो देख लेना, बाद में स्लाइड को थोड़ा सा स्टॉप करके नोटिस कर लेना सारे एग्जांपल्स को। चलो नेक्स्ट है अपने पास अभी पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। चलो दोस्तों, कलर भी एकदम अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, देखो अभी बताइएगा यहाँ पे प्रेजेंट के अंदर क्या चेंज हुए थे दोस्तों, ओनली क्या लगा था वहां पे हमारे पास, हैव ऑब्लिक हैज था, और हैव प्लूरल के साथ, हैज सिंगुलर के साथ। यहाँ पे आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब है क्या, बिल्कुल नहीं है, यू डोंट हैव टू हेल्पिंग वर्ब्स, यू हैव ओनली वन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, दैट वन इज हैड। और मेन वर्ब आपका V3 का V3, हर जगह परफेक्ट टेंस में V3 ही रहता है, फिर वो प्रेजेंट रहे, पास्ट रहे या फ्यूचर रहे, बिल्कुल सोचना नहीं है, ठीक है। चलो क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ओ, ठीक है। बनाते हैं इसको अभी, देखिएगा। नाउ आई हैड वेंट टू अमेरिका 6 months अगो। पहली बात तो ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि पास्ट टेंस यूज कब होता है, पास्ट टेंस बेसिकली पास में कोई एक्टिविटी एक पर्टिकुलर वक्त पे फिनिश हो चुकी है, ये आपको बताना है। यानी कि 3 दिन पहले आप कहीं पे क्रिकेट खेल रहे थे, तो आप क्या बोलोगे, आई हैड प्लेड क्रिकेट 3 days अगो फॉर दिस स्कूल, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्कूल के आप अगर खेल रहे थे पर्टिकुलर टीम के लिए, ठीक है।
कोई भी एक घटना 3 दिन पहले अगर आप लोनावाला जाके आ चुके हो, ये बात आपको दोस्त को बतानी, तो आप क्या बोलोगे, आई हैड गॉन टू लोनावाला 3 days अगो, 3 दिन पहले मैं लोनावाला गया हुआ था। या फिर आपको ये भी बताना है पास्ट में कोई एक चीज़ आप फिनिश कर चुके हो, ठीक है, आई हैड कंप्लीटेड माई 10th 1 year अगो, 1 साल पहले मैंने अपना 10th पास हो चुका हूँ मैं, ठीक है, या 8th, जो भी जिस भी क्लास में आप हो। क्लियर है क्या? चलो देखते हैं, आई के बाद क्या है, हैड, हेल्पिंग वर्ब सही है। अब क्या चाहिए हमें, V3, ये V3 है क्या? मैंने पिछले क्लास में आपको पिछले स्लाइड में बताया था, V3 है क्या दोस्तों? नहीं, तो क्या है ये, V2 है, ठीक है, ये क्या है, V2, V2 लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा। V2 की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, इसको V3, V3 क्या बनता है, गॉन, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बनेगा आपका, आई हैड गॉन टू अमेरिका 6 months अगो, कि 3 महीने पहले मैं अमेरिका को गया था, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा, शी के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब का कोई फंडा नहीं है, हैड फिक्स है पास्ट टेंस के अंदर। उसके बाद फिनिश्ड, V1 है, V2 है, V3 है, क्या है, V3 ऑलरेडी है, फिनिश्ड ईडी लगा है, ठीक है। हर वर्क बिफोर लिविंग द ऑफिस, यानी कि उसने अपना काम कंप्लीट कर चुकी थी, यानी कि उसने अपना काम कंप्लीट कर चुकी थी, वो अपना काम कंप्लीट कर चुकी थी ऑफिस छोड़ने से पहले। शी हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर लिविंग द ऑफिस, यानी कि ये क्या दर्शाता है आपको, पास्ट दर्शाता है कि काम उसने पहले ही कंप्लीट कर चुकी थी, वो पास्ट में ऑफिस छोड़ने से पहले। यानी कि 2 एक्टिविटी हो रहे हैं, देखो आप, एक एक्टिविटी कोई पहले होगी कि नहीं होगी, वो क्या बन जाती है फिर आपकी पास्ट की एक्टिविटी बन जाती है, ठीक है। ऑफिस छोड़ना भी उसका पास्ट है, और उससे पहले एक एक्टिविटी उसने कंप्लीट की है, वो कौन सी, उसका काम फिनिश करने की एक्टिविटी, तो इसलिए वो कौन से टेंस में चली जाती है, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर, ठीक है। चलो अभी देखिएगा, दे हैड पब्लिश्ड अ बुक 2 years अगो, एक्टिविटी कहाँ हुई है, 2 साल पहले, 2 साल काफी पुराना हो गया है, ठीक है। 2 साल में तो जिंदगी में कितने सारे लोग आ जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। आपको भी लग रहा होगा कौन आया, पता ही नहीं चला आपको, बट टेंशन मत लो, लोग आते जाते रहते हैं, आप बताते रहिएगा सब, हर किसी को आने वाले को, ठीक है, कि तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, बड़ी लंबी है ज़मीं मिलेंगे लाख हंसी, पूरी दुनिया में सनम तुम अकेले तो नहीं, ठीक है, यानी कि सारी दुनिया में तुम अकेले तो नहीं हो। तो वैसे ही है, तो 2 साल के अंदर ये भाई साहब थोड़ा सा अच्छा काम कर रहे हैं, बुक पब्लिश का काम कर रहे हैं, तो अब क्या आएगा इनके लिए, पब्लिश क्या है आपका, मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब, ठीक है। पब्लिश क्या है आपका, मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब कौन से फॉर्म में रहता है पास्ट टेंस के अंदर, V3, ठीक है। तो V3 है क्या, है नहीं है, पब्लिश देखते हैं, चलो क्या क्या बनेगा, पब्लिश V1, पब्लिश्ड क्या बन जाएगा, V2, पब्लिश्ड अगेन V3 एंड पब्लिशिंग V4, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या आना चाहिए, देखिएगा, बताओ हमको आप लोग, क्या आना चाहिए दोस्तों, पब्लिश आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ठीक है, पब्लिश शुड बी यूज्ड, तो यहाँ पे क्या लगेगा इसको, चलो एक बार इसको मिटा देता हूँ, चलो अब बताइएगा, यहाँ पे क्या लगेगा फिर, पब्लिश्ड, जैसे इसको ईडी लगाओगे ये V3 बन जाएगा, हैड को हैड है आपके, तो क्या बनेगा सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ये V3 प्लस बाकी ये अब बुक 2 years अगो, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बना कि नहीं बताओ मुझे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिएगा, व्हेन आई अराइव्ड एट द सिनेमा द फिल्म स्टार्ट, अभी स्टार्ट को हमें बेसिकली V3 में कन्वर्ट करना है, यानी कि जब तुम सिनेमा पहुंचे थे तब फिल्म ऑलरेडी क्या हो चुकी थी दोस्तों, स्टार्ट हो चुकी थी, यानी कि एक्टिविटी हो चुकी थी, मतलब स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो इसलिए आप क्या यूज करोगे, दो, और एक चीज याद रखो, व्हेन द 2 actions आर हैपनिंग इन द पास्ट टेंस देन द फर्स्ट एक्शन विल बी इन द सिंपल पास्ट एंड द सेकंड एक्शन विल बी इन द पास्ट परफेक्ट, क्योंकि 2 घटनाएं हो रही है देखो, ठीक है, दोनों भी कौन से टेंस में हो रही है, पास्ट में। जैसे कि आप स्टेशन जा रहे हो और दूसरी घटना में आपकी ट्रेन छूट रही है। अब मुझे बताओ पहली घटना कौन सी हो रही है, ट्रेन के छूटने की होगी, क्योंकि अगर ट्रेन नहीं छूटेगी तो आप ट्रेन पकड़ लोगे ना राइट, तो कॉमन सेंस है। तो आप पहले तो आप कौन सी घटना हो रही है, ट्रेन के छूटने की, और बाद में आपके स्टेशन पे पहुंचने की, राइट। तो फिर जब 2 घटनाएं पास्ट के अंदर हो रही है तो इसमें से कौन सी घटना हम पास्ट परफेक्ट में लेंगे, जो पहले हुई है। पहले कौन सी हुई, ट्रेन के जाने की, नहीं तो आप ट्रेन पकड़ लेते, तो ट्रेन के जाने की एक्शन कौन से इसमें, पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हैड लगेगा उसको, लेफ्ट, ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है। और आप यू रीच्ड, आपके रीच होने के V2 में आएगा, सिंपल पास्ट के अंदर, ठीक है। तो पहली घटना कौन से में आएगी, पास्ट परफेक्ट में, सेकंड एक्शन, ठीक है,
कौन से में आएगी, सिंपल पास्ट के अंदर। बेसिक समझ लो, ओल्ड जो एक्शन है, ओल्ड एक्शन विल बी इन पास्ट परफेक्ट। अगर दोनों भी घटनाएं पास्ट में हो रही है तो ओल्ड एक्शन विल बी पास्ट परफेक्ट, और न्यू वन, इन दोनों के कंपैरिजन में न्यू वन, ठीक है, वो सिंपल पास्ट। बस यही बात है। अब यहां पे देखिएगा, व्हेन आई अराइव्ड एट द सिनेमा, इनके सिनेमा अगर मान लो द फिल्म स्टार्ट, मतलब स्टार्ट हो चुकी थी बोल रहे हैं हम, स्टार्ट अगर ये टाइम पे पहुंच जाते सिनेमा हॉल पे तो पहले इनको बोलने की जरूरत है कि फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी, बोलेंगे क्या, नहीं। अगर टाइम पे पहुंच जाते तो फिर क्या हो जाता है, इनके टाइम पे शुरू हो जाती, पहले ही शुरू हो जाती क्या, नहीं। मस्त ये एडवर्टाइजमेंट देख के फिर सिनेमा देखते, बट ये टाइम पे पहुंचे है क्या, नहीं। तो पहले एक्शन कौन सी शुरू हुई, इनके लेट कौन सी है, यंग ये है, पहले फिल्म की स्टार्ट होने की एक्शन हो रही है और बाद में इनके पहुंचने की, इसलिए सिंपल पास्ट में देखो, सिंपल पास्ट का फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस O। ये अराइव्ड क्या बोलता है आपको, V2, I क्या है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस बाकी का है द सिनेमा, वो बन जाएगा, ठीक है। चलो अब देखिएगा, अब आगे द फिल्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी बोलना है, तो द फिल्म आपका सब्जेक्ट बन गया, द लगने के बाद फिल्म, यस लगाया क्या इसको, फिल्म को, नहीं, यानी कि सिंगुलर है, सिंगुलर प्लूरल का आपको सोचने की भी बात नहीं, आपके पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या लगेगा, द फिल्म हैड, स्टार्ट का V3 क्या बनेगा, स्टार्टेड, ठीक है। सेंटेंस क्या बनेगा, व्हेन आई अराइव्ड एट द सिनेमा द फिल्म हैड स्टार्टेड ऑलरेडी, ठीक है। ऑलरेडी लगा दो तो टाइम पता चल जाएगा कि ऑलरेडी फिल्म क्या हो चुकी थी, स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। तो स्टार्ट को आप क्या करना पड़ेगा, ये वाले V3 करके स्टार्टेड करना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं, शी लिव इन चाइना बिफोर शी वेंट टू थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड को जाने से पहले, यानी कि थाईलैंड को जाने की एक्टिविटी बाद में हो रही है, उससे पहले वो कहाँ रहती थी, चाइना में, ठीक है। तो अब लिव का क्या बनेगा, आप लोगों को कन्वर्ट करके बताना है, आसान से सोचो, बहुत आसान है, ठीक है। देखिएगा, शी क्या है, सिंगुलर प्लूरल का फंडा तो है नहीं अपने पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर, तो शी के साथ क्या लगेगा, हैड, हैड के बाद लिव का V3 क्या होगा, लिव्ड, ठीक है, ईडी लगा दो तो क्या बन जाएगा, शी हैड लिव्ड इन चाइना बिफोर शी वेंट टू थाईलैंड, कि यानी कि वो पहले चाइना में रहती थी थाईलैंड जाने से पहले। अब यहाँ पे देखिएगा, व्हेन वी फिनिश्ड डिनर वी वेंट आउट, ठीक है, डिनर पहले फिनिश किया जा रहा है, उसके बाद बाहर टहलने के लिए जाया जा रहा है, तो ओल्ड एक्शन कौन सी है, डिनर खाने की, ठीक है, डिनर करने की, तो क्या बनेगा, व्हेन वी के बाद आपको हैड दिख रहा है क्या कहीं पे, नहीं, तो आप हैड लगाओ, वी हैड, फिनिश का क्या बन जाएगा, फिनिश्ड, वी हैड फिनिश्ड डिनर, एंड देन व्हेन वी हैड फिनिश्ड डिनर वी वेंट आउट, जब हमने डिनर कंप्लीट कर लिया, यानी कि डिनर हो गया हमारा, तब हम कहाँ गए, बाहर टहलने के लिए गए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, एक बार फिर से इसका फॉर्मूला पढ़ लो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस O, बस इतना याद रखो, प्रेजेंट के अंदर हैव हैज प्लस V3 होता है, पास्ट के अंदर हैड प्लस V3 होता है। V3 तीनों भी टेंसेस के अंदर परफेक्ट के कॉमन है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। प्रेजेंट में हमने हैव और हैज देखा था, पास्ट के अंदर हैड, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, चलो परफेक्ट टेंस में अपना अभी लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। उसके बाद अपना लास्ट बच जाता है फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो अगले क्लास में देखेंगे हम। इतना फिनिश करते हैं, चलो देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिएगा सभी लोग यहाँ पे ध्यान, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कौन से, शैल विल प्लस हैव। प्रेजेंट में कौन से लगे थे दोस्तों, हैव ऑब्लिक हैज प्लस V3, कौन से टेंस में था, प्रेजेंट। पास्ट के अंदर हैड प्लस V3, तो क्या बन जाएगा, पास्ट। फ्यूचर में क्या बन रहा है, शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस V3, बस इतना ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है दोस्तों, शैल ऑब्लिक विल ऐड हो रहा है, बस इतना याद रखो, शैल ऑब्लिक विल ऐड हो जाता है, प्लस हैव, हैव को हैव रहेगा और V3 को V3। V3 कॉमन है परफेक्ट के किसी भी टेंस में। अब फ्यूचर में कोई भी घटना एक पर्टिकुलर टाइम पे आपने प्लान करके रखा है कि इस वक्त पे ये जो एक्शन है कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, परफेक्ट हो जाएगी, तो कौन से टेंस में यूज करोगे दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे कि आपकी कोई भी एक प्लानिंग है, लाइफ के अंदर आपका एक गोल है, जैसे कि आपको कोई एक पर्टिकुलर जॉब लेना है मान लो, तो आप क्या बोलोगे, आई विल हैव गॉटन दिस जॉब, ठीक है, एक पर्टिकुलर जॉब मैं ले लूंगा। और आई विल हैव अचीव्ड, कोई एक गोल है आपका, तो आप क्या बोलोगे, आई विल हैव अचीव्ड माई गोल बाय नेक्स्ट वीक, अगले साल तक मैं अपना गोल अचीव कर लूंगा, ठीक है। आई विल हैव
गॉन टू अमेरिका, जैसे अमेरिका को जाने का आपका गोल है, आई विल हैव गॉन टू अमेरिका बाय 2025 तक मैं अमेरिका जाके रहूंगा, मतलब जा चुका रहूंगा। एक पर्टिकुलर टीम, कोई क्रिकेटर है मान लो, एक पर्टिकुलर टीम के लिए आपको खेलना है, तो आप क्या बोलोगे, आई विल हैव प्लेड फॉर मुंबई इंडियंस बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक मैं मुंबई इंडियंस के लिए खेलता रहूंगा। ठीक है, बड़ा सपना है। क्लियर है सब लोगों को? चलो अब देखिएगा, इसको सॉल्व करके देखते हैं हम। फिर से एक बार फॉर्मूला पढ़ लो, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ओ। ठीक है, अब अजय के साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा या विल लगेगा, विल, तो अजय के साथ विल। सिर्फ शैल किसके साथ लगता है, आई एंड वी के साथ, ऑल सब्जेक्ट के साथ इंक्लूडिंग आई एंड वी विल लगेगा। बाकी हैव को हैव लगाना है आपको कंपलसरी, मेन वर्ब आपका हमेशा V3 दिखना चाहिए। ठीक है, चलो अजय विल क्या लगेगा, हैव, बट अजय लड़की है क्या, नहीं ये लड़का है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसको, अजय विल हैव रिपेयर। अपना एक वर्ब हमें मेन वर्ब यूज करना है। देखो अपने पास थोड़ा सा, मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर हम करते हैं आराम से। अजय के बाद क्या लिया हमने, विल, विल के बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, विल हैव। ठीक है, विल हैव हो गया। अब हमको क्या चाहिए, मेन वर्ब का V3 फॉर्म चाहिए। मेन वर्ब कौन सा यूज करना है, यहाँ ब्रैकेट में दिया है, देखो मैंने तुम लोगों को कि मेन वर्ब कौन सा यूज करना है आपको एक्टिविटी के लिए, तो कौन सा यूज करना है बताओ, रिपेयर। तो रिपेयर का V3 क्या हो जाएगा, ईडी लगेगा, रिपेयर्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका V3। ये जैसे ही V3 ऐड कर दिया सेंटेंस, और ये लड़का है इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। ठीक है, ही का हिम होता है ना, शी का हर होता है। इसी तरीके से वो गर्ल होता, यहाँ पे गर्ल होती, किसी गर्ल्स का नाम होता, गर्ल का नाम होता तो वी वुड हैव यूज्ड हर, बट ही इज अ बॉय, बिकॉज ऑफ दैट हिम। तो सेंटेंस क्या बनेगा, अजय विल हैव रिपेयर्ड, सॉरी हिम नहीं, हिज आएगा क्योंकि उसका पोजीशन दिखा रहे हैं हम। ठीक है, अजय विल हैव रिपेयर्ड हिज बाइक बाय नेक्स्ट वीक, अगले वीक तक वो क्या करेगा, अजय अपनी बाइक को रिपेयर कर लेगा। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं अभी, बहुत आसान है, वी। ठीक है, वी के साथ क्या बनेगा, चलो कलर देख लिया है मैंने कौन सा वाला अच्छा है, येलो वाला ही अच्छा काम कर रहा है। चलो वी के साथ बताइएगा, वी के साथ क्या होगा, वी के साथ बेसिकली है, आप विल लगा लो या शाल लगा लो, वी शैल हैव लगा लो या वी विल हैव। हम विल लेते हैं, चलो वी विल हैव। अभी हमें डू का V3 यूज करना है, डू मेन वर्ब है अपना। ठीक है, तो मेन वर्ब का डू का V3 क्या बनेगा, डन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताइएगा, वी विल हैव डन द वॉशिंग बाय 8 o'clock। 8 o'clock तक हम अपने वॉशिंग, जो भी कपड़े वॉशिंग हो, बाइक वॉशिंग हो, जो भी है, वी विल हैव डन दी वॉशिंग बाय 8 o'clock तक हम फिनिश कर लेंगे। अब शी के साथ क्या आएगा, अगेन सेम चीज, विल के बाद हैव को हैव। ठीक है, ये इनको फिक्स बिठाना है, विल या शाल आएगा, दोनों में से एक हैव को हैव। उसके बाद V3 क्या यूज करना है, विजिट। आपका मेन वर्ब दिया है मैंने आपको पहले। अब विजिट का V3 क्या होता है, विजिटेड। ठीक है, तो अब लगाओ यहाँ पे, शी विल हैव विजिटेड पेरिस बाय एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर। अगेन आपको इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा हमेशा, देखो कि प्रेजेंट में अगर कोई एक्टिविटी है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो आपको प्रेजेंट टाइम बताना पड़ेगा, जैसे नाउ, जस्ट नाउ। ठीक है, 2 hours अगो, अभी अभी हुआ है, ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, और आप पास्ट में आपको बताना पड़ेगा 2 years अगो। ठीक है, 2 months अगो, 2 days अगो, अ वीक अगो। ठीक है, तो इस तरीके से आप पास्ट के एक्शन बताओगे, टाइम बताओगे। अब फ्यूचर टेंस है इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट ईयर बाय 8 o'clock, फ्यूचर में। अब हो सकता है ये बातें कब हो रही है, 5 o'clock को, ये बोल रहे हैं कि फ्यूचर में, यानी कि 8 बजे तक हमें फिनिश करेंगे। नेक्स्ट वीक, क्लियर है, तो नेक्स्ट वीक से आप क्या बता रहे हो, फ्यूचर का टाइम बता रहे हो। ठीक है, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। आगे देखिएगा, आई के साथ क्या लगेगा, विल लगाओ या शाल लगाओ, पर हम विल लेते हैं। आई विल हैव, V3 किसका यूज करना है, फिनिश का। फिनिश का V3 क्या होता है, फिनिश्ड, ईडी लगता है इसको। ठीक है, तो क्या बनेगा सेंटेंस, आई विल हैव फिनिश्ड दिस मतलब जो भी काम है, दिस वर्क बाय 6 o'clock। ये जो काम है मैं 6 बजे तक कंप्लीट करके रहूंगा, मतलब कंप्लीट हो चुका रहेगा मेरा। ठीक है, आई विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय 6 o'clock। सैम, ठीक है, अब ये अंग्रेज का नाम लिया है हमने थोड़ा डिफरेंस करने के लिए आपको। ठीक है, अब थोड़ा सा नया कुछ तो लगेगा ना, अंग्रेज। ठीक है, एग्जाम्पल में यूज करते हैं अंग्रेज को। चलो देखते हैं, सैम भारत में आया है। ठीक है, और सैम को हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़के भगा के वापस भेज रहे हैं, तो अब सैम क्या बोलेगा,
कि भाई मुझको मारो मत, ठीक है, मैं जा रहा हूं तुम्हारा देश छोड़ के, तो सैम क्या बोलेगा, सैम, हमारा प्लान है कि सैम को इतना मारा है कि अगले वीक तक बिल्कुल नहीं रुकेगा भारत के अंदर, तो क्या बनेगा, सैम विल हैव, लीव का V3 क्या बनता है दोस्तों, लेफ्ट, तो क्या आएगा, सैम विल हैव लेफ्ट इंडिया बाय नेक्स्ट वीक, ठीक है, सैम विल हैव लेफ्ट इंडिया बाय नेक्स्ट वीक, भारत छोड़ के चले जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, यू के साथ क्या लगेगा, विल को विल आया, हैव को आपका हैव यूज कर लो, ठीक है, यू विल हैव रेड, ये जो V3 है, V3 स्पेलिंग सेम रहती है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, रीड, रेड, रेड, V2 को आप रेड प्रोनाउंस करते हो, जो आपका कलर नहीं होता क्या, RED रेड वाला, उस तरीके से, और V3 भी रेड ही बोलते हो, तो क्या बनेगा सेंटेंस, स्पेलिंग चेंज नहीं होगा, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन, यू विल हैव रेड द बुक बिफोर द नेक्स्ट क्लास, अगले क्लास के पहले आपने किताब पढ़ के फिनिश कर चुके रहोगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस फिनिश हो जाएगा, बन जाएगा, ओके। नाउ हमने वी हैव कवर्ड परफेक्ट टेंस, वी हैव सीन प्रेजेंट परफेक्ट, देन पास्ट परफेक्ट एंड देन फ्यूचर परफेक्ट। काइंडली यू कैन विजिट बैक टू ऑल दीज स्लाइड्स एंड लुक एट द एग्जाम्पल्स केयरफुली, ठीक है। आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आई होगी वो पीछे जाके आप उन सब चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल को देखना, स्ट्रक्चर को देखना और चीज़ों को यूज़ करने का प्रयास करो। सेंटेंसेस को जितने ज़्यादा बनाओगे उतना आपको फ़ायदा होगा। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और क्लास के नीचे देखने के बाद कमेंट करना आपको कैसे लगा क्लास, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में।